हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम व्याकरण से संबंधित कुछ बात करेंगे जो हमारी परीक्षा में जिससे प्रश्न खूब पूछे भी जाते हैं और हम छोटी छोटी गलतियां भी करते हैं। तो व्याकरण में आपको पता है कि हर एक सेक्शन से जरूर एक न एक प्रश्न पूछता है। जितने भी हमारे सिलेबस में जो जो चीजें हैं, जो जो टॉपिक है, उससे कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछता है। तो उसमें हम छोटी छोटी चीजों को लेके चलेंगे और मेरा अनुभव जो रहा है एग्जाम देने के टाइम में कि गलतियां कहाँ होती हैं, तो इस पे हम लोग बात करेंगे। तो जैसे अभी आप लोगों को भी पता होगा कि पहले वर्ण, शब्द और वाक्य, ये सारी चीजें जो हैं इनसे ये हमारे सिलेबस में है और इससे आता है, प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो पहले वर्ण से संबंधित प्रश्न आते हैं कि उसमें आपका उच्चारण स्थान है, तो और वर्ण से संबंधित जितने भी हैं, अघोष सघोष, ये सारी चीजें हैं ना, ये सभी प्रश्न आते हैं। और उसके अलावा फिर वर्ण से शब्द का निर्माण होता है, तो शब्द संबंधित। अब शब्द में भी कई तरह के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपके तत्सम शब्द हो गए, फिर क्या कहते हैं कि आपके शुद्ध अशुद्ध वर्तनी शुद्ध करने के लिए आ जाता है। फिर उसमें भी मतलब पर्यायवाची है, विलोम है, मतलब सारी चीजें है ना मिला के आपके शब्द से संबंधित हो जाते हैं। फिर इसी तरह से शब्दों से वाक्य का निर्माण होता है, तो वाक्य के से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। अब वाक्य में क्या होता है कि विराम चिन्हों पे विशेष ध्यान देने वाली बात होती है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम लिखते भी गलत हैं और बोलते भी गलत हैं, तो हमें पता नहीं रहता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत, क्योंकि बचपन से ही हमारा अभ्यास जो है वो गलत चीजों पे हुआ है। तो इन सब पे प्रश्न, कहाँ विराम चिन्ह लगाना है, कहाँ पे क्या लगाना है, कितना रुकना है, क्रियाओं पे है ना, कहाँ पे स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, बहुत सारी चीजों पे, मतलब छोटी छोटी चीजें, माइनर मतलब चीजों को पूछा जाता है कि आपके एग्जाम में ये देखा जाता है कि आपको इससे संबंधित आपको जानकारी है कि नहीं है। तो आज हम एक चीज पे बात करेंगे और इसी तरह से मैं सोचती हूँ कि आपको एक एक टॉपिक पे मैं धीरे धीरे अपना अनुभव आपको ऐसी चीज में बताऊं कि आपके एग्जाम में प्रश्न गलत ना हो। पढ़ने को तो किताब में आपको सारी चीजें दी हुई हैं, आप भी पढ़ते हैं, अपने तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन गलतियां कहाँ होती हैं, जो मेरा अनुभव रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज जो है मैं बात करूंगी ये जो हमारे शब्द से संबंधित है ना, शब्द, इसमें आपको पता होगा कि वर्तनी शुद्ध करने के लिए आता है ना, वर्तनी शुद्ध करने के लिए शब्द आते हैं। और इसमें ऐसा मतलब आपको प्रश्न दिए रहेंगे और 4 ऑप्शन रहेगा, और 4 ऑप्शन में इतनी माइनर मतलब मिस्टेक रहती है कि हम समझ नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है ना कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि ऐसा उसमें दिया ही रहता है। और अक्सर तो ये होता है कि हम लिखते ही गलत हैं, तो और पढ़ते ही गलत हैं, बोलते ही गलत हैं, तो इसलिए हमको इसका अनुमान नहीं रहता है। और किताब से हम पढ़ते कैसे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए हमने किताब से तैयारी भी की है, तो बात ये आ जाती है ना कि हमने किताब से गलत तरीके से पढ़ा ही है ना। पढ़ने का भी समझिए, एक इसमें भी एक आपको एक ट्रिक अपनाना पड़ेगा, रणनीति अपनानी पड़ेगी कि आप कैसे पढ़ेंगे कि आपका प्रश्न जो है वो गलत नहीं होगा और दिमाग में चीजें बैठेंगे कैसे। आपको भी मैंने कई बार बताया कि दिमाग क्या है। दिमाग मतलब ऐसा काम करता है कि जब आप बार बार चीजों को दोहराते हैं तो वो दिमाग में चीजें बैठती जाती हैं। तो होता क्या है कि जब हम ये शुद्ध और अशुद्ध शब्दों को पढ़ते हैं, तो आप कोई भी किताब उठा लीजिए, वासुदेव नंदन की किताब उठा लीजिए, तो इस या किसी भी किताब में यही होता है अक्सर कि पहले अशुद्ध दिया रहता है, एक साइड में अशुद्ध दिया रहता है, दूसरे साइड में शुद्ध दिया रहता है। तो हम क्या करते हैं कि बच्चों की तरह से पहले अशुद्ध शब्द पढ़ते हैं, फिर शुद्ध पढ़ते हैं, अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध शुद्ध ऐसे पढ़ते जाते हैं ना। ये अशुद्ध है, दूसरा शुद्ध है। ये गलती मैं भी करती थी, इसलिए मैं बता रही हूँ कि मेरे कई प्रश्न ऐसे गलत हुए थे, है ना। तो इसलिए मुझे जो अनुभव हुआ, फिर मैंने सुधारा उसको, तब जाके मुझे मतलब ऐसा मतलब अंदाजा लगा कि ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। तो अशुद्ध और शुद्ध, ठीक है। तो जब हम दोनों को पढ़ते जाते हैं तो दिमाग में दोनों चीजें बैठती जाती हैं, और जब एग्जाम आता है तो क्या होता है ना कि हमारे दिमाग जो है ना कंफ्यूज हो जाता है कि पढ़ा तो मैंने ये भी अशुद्ध भी शब्द को मैंने दोहराया है बार बार, और इधर मैंने शुद्ध शब्दों को भी दोहराया है। तो आज मैं इसी पे बात करने वाली हूँ कि आपको मैं ये बताऊं कि मतलब कैसे पढ़ें इसको कि गलत ना हो, हमारे दिमाग में बस जो शुद्ध शब्द है वही बैठे, अशुद्ध शब्द ना बैठे, और हाँ हमको पता भी चल जाए कि हाँ ये शब्द अशुद्ध है। तो इसी बात करेंगे। इसके बाद जो है देखिए, विलोम पर्यायवाची पे बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं। आप लोग छोटी छोटी चीजों पे, इन सब पे काम करिए आप लोग, है ना। जैसे आप लोग व्याकरण में परेशान रहते हैं कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो इन सब चीजों को बहुत सारे लोग छोड़ते जाते हैं। लोग को लगता है कि अरे ये तो लास्ट में कर लेंगे, लेकिन अक्सर पर्यायवाची गलत हो जाता है। विलोम अक्सर ऐसे शब्द को देता है जो आप नहीं, जनरली आप नहीं सुने रहेंगे, लेकिन आप किताब में खोजेंगे
ये अच्छी किताब जो है जैसे वासुदेव नंदन की है, देव बहारी की है, तो इन लोगों की किताब में आपको वो चीजें मिल जाएंगी। तो आप लोग इन पे प्रैक्टिस करिए। तो फिलहाल अशुद्ध अशुद्ध शब्दों में भी एकदम नॉर्मल सा नहीं पूछेगा, वो आसान सा कि आपको सुनते ही आप उसको देख के लगा लेंगे, ऐसा पूछेगा जिसमें आपको कंफ्यूजन होगी। उसको पता है कि आपको कहाँ कंफ्यूजन होगी। जो पेपर बनाता है वो हम लोग से ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, तो उनको पता है। तो इसी पर मैं बात करती हूँ कैसे आप याद करेंगे कि आपके एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो चलिए आइए मैं किताब में दिखाती हूँ आपको कि प्रश्न मैं कैसे पढ़ती थी, और आप भी उस तरीके से पढ़ के देखिएगा ताकि एग्जाम में आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए यहाँ पे जैसे दिया है वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ, ठीक है, किताब में। तो यानी कि ये वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, वर्णों से संबंधित। तो इसमें ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो अब इसको याद करने के लिए हम लोग अधिकतर क्या करते हैं, हम लोग पहले पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आ की मात्रा दिया है अनाधिकार, ठीक है, और लेकिन होता क्या है, अनाधिकार होता है। यहाँ पे अनुसरण दिया है, होता क्या है, अनुसरण। यहाँ पे अभ्यस्त दिया है, होता क्या है, अभ्यस्त होता है। तो इस तरह से जो है दिया हम लोग पढ़ते हैं, एक बार अशुद्ध पढ़ते हैं फिर शुद्ध पढ़ते हैं, अशुद्ध पढ़ते हैं फिर शुद्ध पढ़ते हैं। इस तरह से हम लोग पूरा अध्ययन करते हैं। तो हमारे दिमाग में होता क्या है ना कि ये देखिए मेरा अनुभव है, जैसे मैंने इस चीज़ को माइंड किया था कि एग्जाम में गलतियाँ होती हैं। तो होता क्या है कि हम जब एग्जाम आते हैं ना और उसमें 4 ऑप्शन दिया रहता है, जानते ही है कि इसी तरह से दे देता है, छोटी छोटी चीज़ें ऐसा दे देगा कि समझ में नहीं आता है ऑप्शन में कि क्या गलतियाँ हैं। तो हम लोग के दिमाग में क्या होता है कि कभी ये वाला शब्द याद आता है कि अच्छा ये भी तो मैंने पढ़ा था, फिर याद आता है कि अच्छा नहीं ये पढ़ा था। अब इसमें जो है ना, और सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम में आपको इतना पूरा टाइम तो रहता नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप सोच समझ सकते हैं। उसमें टाइम का भी लिमिट रहता है कि इतने में जल्दी से करना है, अगला क्वेश्चन करना है। तो हमारा दिमाग बहुत कंफ्यूज हो जाता है और हम जल्दीबाजी में ये लगता है कि हमने ये भी पढ़ा है, तो इस पर हम लोग गलत पे टिक लगा के चले आते हैं। तो मैं क्या करती थी, इसका मैंने सोल्यूशन क्या निकाला कि मैं अशुद्ध शब्द को पढ़ती ही नहीं थी। मैं ये जो अशुद्ध शब्द है ना, इसको मैं पढ़ती ही नहीं थी। ये मेरा तरीका है, ठीक है। मैं इसको एक हाथ से ढक लेती थी, और जितने शुद्ध हैं, ठीक है, क्योंकि देखने से भी आप जानते ही हैं कि जब हम रीड करते हैं तो देखने से भी हमें मात्राओं का ज्ञान होता है। पढ़ने से तो होता ही है उच्चारण से, लेकिन देखते हैं, देखते देखते ना भी हमें पता चल जाता है कि ये अशुद्ध है कि शुद्ध है। तो अब मैं बस क्या करती थी कि मैं शुद्ध शब्दों को, जैसे अनधिकार, अनुसरण, अभ्यस्त, स्थान, अमरूद, आगामी, अंतर्धान, अमावस्या, ठीक है, ये देखिए अमावास्या भी है और अमावस्या भी है ना। इस तरह से अधीन, आकांक्षा, आर्द्र, आह्लाद, इस तरह से मैं लगातार जो है बस शुद्ध शब्दों को मैं पढ़ती जाती थी, ठीक है। और इधर का मैं इधर ढक लेती थी, एक तरफ का अशुद्ध को मैं पढ़ती नहीं थी। इसी तरह से मैं इसको करते करते कम से कम 5 बार 6 बार, एक बार रिवाइज करती थी। फिर इधर का जब पढ़ना रहता तो इधर का मैं इधर ऐसे कवर कर लेती थी, और फिर मैं बस शुद्ध शब्दों को ही मैं दोहराती रहती थी, ठीक है। तो इस तरह से जब आप बार बार बस शुद्ध शब्दों को ही पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में अशुद्ध शब्द का अभ्यास होगा ही नहीं, है ना। और बस शुद्ध शब्दों का अभ्यास करते करते जब मैं हम लोग के सामने उससे अलग डिफरेंट जब भी कुछ आएगा तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ये अशुद्ध है, ठीक है। तो इस तरह से मैं करती थी। और इससे मेरे मतलब मैं जब टेस्ट वगैरह देती थी वर्तनी शुद्ध संबंधी में, पहले मेरे बहुत गलत भी होते थे क्वेश्चन, लेकिन बाद में मैंने देखा कि इससे मुझे फायदा हुआ और मैं सही क्वेश्चन पे मतलब लगाने लगी। ऑप्शन मुझे पकड़ में आ जाते थे कि हाँ नहीं ये सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता भी, आप भी देखे होंगे कि हम लोग जैसे समझ में नहीं आता है कि ये सही है कि ये सही है, लेकिन जब लिखते हैं ना तब पता चलता अच्छा नहीं हम गलत कुछ लिख रहे हैं ना। तो ऐसे मतलब कहने का मतलब है कि दिमाग में गलत चीज़ों को हम डालें ही ना, प्रैक्टिस ही ना करें। तो इसीलिए बस शुद्ध शब्दों का बार बार आप ऐसे ही अभ्यास करेंगे तो आपके दिमाग में शुद्ध शब्द रहेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग बात किए वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ पे। इसी तरह से हम लोग एक एक चीज़ को करके देखते जाते हैं। और ये देखिए ये है हमारी इनकी किताब है, वासुदेव नंदन की किताब है, आप देख सकते हैं वासुदेव नंदन की किताब है। और ये पेज नंबर आपके 50 पे दिया हुआ है, ठीक है, 50-51 पे दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। देखिए अपने सिलेबस को उठाइए और उसी के अनुसार जो जो चीज़ें दी हुई हैं उसको पढ़ते जाइए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। देखिए अगर इतना आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं ना तो कुछ छूटेगा नहीं आपका, है ना। और थोड़ा सा अलग से भी आप जैसे प्रैक्टिस सेट वगैरह में करते हैं तो आपका व्याकरण अच्छे से कवर हो सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट के माध्यम से अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, फिर मैं उस पर भी बताने का प्रयास करूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।